बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक युवक रहता था जिसकी जिंदगी बहुत कठिन थी। वह हर दिन काम की तलाश में निकलता, कुछ पैसे कमाता और फिर खाना बनाने, खाने और सोने के लिए घर आता। एक दिन काम की तलाश में असफल होने के बाद वह निराश होकर घर जा रहा था। तभी उसने पीछे से एक आवाज सुनी जो उससे पूछ रही थी, क्या मुझे यहाँ कोई मजदूर मिल सकता है? वह मुड़ा और देखा कि एक बूढ़ा आदमी 3 भरे हुए बैग के साथ खड़ा है। युवक ने जवाब दिया, हाँ, मैं काम कर सकता हूं। बूढ़े ने कहा, मुझे अगले गांव जाना है जो यहां से थोड़ा दूर है। मैं 2 बैग खुद उठा सकता हूं, लेकिन तीसरा मेरे लिए बहुत भारी है। क्या तुम इसे उठा सकते हो? मैं तुम्हें इसके लिए 3 सोने के सिक्के दूंगा। युवक सहमत हो गया और एक बैग उठा लिया। जैसे ही उसने उठाया, उसे एहसास हुआ कि चलते चलते उसने देखा कि बूढ़ा आदमी उस पर नजर रख रहा है। इससे युवक सोचने लगा, बूढ़ा आदमी शायद सोच रहा होगा कि मैं बैग लेकर भाग सकता हूं। हालांकि मैं बेईमानी या चोरी में विश्वास नहीं करता। मैं कुछ सिक्कों के लिए उसके भरोसे को तोड़ने वाला नहीं हूं। मैं केवल अपनी मजदूरी को उचित रूप से कमाने में दिलचस्पी रखता हूं। चलते चलते एक नदी सामने आई। युवक तुरंत नदी पार करने के लिए पानी में चला गया, लेकिन बूढ़ा आदमी नदी के किनारे खड़ा रहा। बूढ़े लोगों ने कहा कि मैं बहुत बूढ़ा हूं, मैं इस नदी में 2 बैग नहीं ले जा सकता। अगर मैंने कोशिश की तो मैं नदी में डूब सकता हूं। क्या तुम अपने साथ एक और बैग ले जा सकते हो? बैगी की चिंता मत करो, मैं तुम्हें 3 और सोने के सिक्के दूंगा। युवक ने सहमति जताई और वह दूसरा बैग लेने चला गया। बूढ़ा आदमी हिचकिचाया, एंड सेट, लेकिन वादा करो कि तुम इसे लेकर भागोगे नहीं। युवक ने पूछा, मैं क्यों भागूंगा? बूढ़े ने जवाब दिया, आजकल हम किस पर भरोसा कर सकते हैं? इस बैग में चांदी के सिक्के हैं। युवक ने जवाब दिया, क्या मैं चोर या बेईमान व्यक्ति जैसा दिखता हूं? चिंता मत करो, मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो खुद को ठगता हो। मुझे वह थैला दे दो। यह कहते हुए युवक ने दूसरा थैला उठाया और नदी पार कर गया। चांदी के सिक्के भी उसे उसकी ईमानदारी से नहीं रोक सके। कुछ देर चलने के बाद वे एक पहाड़ी पर पहुंच गए। युवक धीरे धीरे उस पर चढ़ने लगा। बाट बूढ़ा आदमी पहाड़ी के नीचे रुक गया। यह देखकर युवक ने आवाज दी, आओ, तुम क्यों रुक गए? बूढ़े ने उत्तर दिया, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं, मैं ठीक से नहीं चल सकता। इस थैले के साथ इस पहाड़ी पर चढ़ना मुश्किल है। युवक ने कहा, ठीक है, तो मुझे वह थैला दे दो, मैं इसे आपके लिए ले जाऊंगा। बूढ़े ने झिझकते हुए कहा, लेकिन इसमें सोने के सिक्के हैं, लेकिन यदि आप उन्हें लेकर भाग गईं, तो मैं एक बूढ़ा आदमी हूं, मैं आपका पीछा भी नहीं कर सकता। मैं एक साहूकार का मुनीम हुआ करता था। उसने मुझ पर झूठे खाते बनाकर लोगों को धोखा देने का दबाव डाला, लेकिन मैंने इनकार कर दिया और मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। बूढ़े को अब भी संदेह हुआ, लेकिन उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि तुम सच कह रहे हो या नहीं। वैसे भी आओ और सोने के सिक्कों का यह थैला भी ले लो। मैं अपनी गति से आपका अनुसरण करूंगा। आप आगे बढ़ सकते हैं और फिर दूसरी तरफ मेरा इंतजार कर सकते हैं। युवक ने बैग उठाया और बूढ़े को छोड़कर अपने रास्ते चला गया। चलते चलते उसने सोचा कि अगर मैं ये 3 बैग लेकर भाग जाऊंगा तो बूढ़ा मुझे पकड़ नहीं पाएगा और मैं हमेशा के लिए अमीर बन जाऊंगा। फिर उसने सोचा, यह बूढ़ा तो बहुत बूढ़ा है, इतने पैसे का क्या करेगा? इसके पास इतनी जिंदगी भी तो नहीं बची है। लेकिन मैं जवान हूं। यदि यह धन मेरे पास हो तो मैं धनवान हो जाऊंगा। तब मैं एक खूबसूरत महिला से शादी कर सकता था और मेरा जीवन आसान हो जाएगा। पैसे के साथ मेरे पास सम्मान, विलासिता और आराम होगा।
काम से प्रलोभित होकर उसने 3 बैग लेकर भागने का फैसला किया। वह 3 बैग लेकर हांफते हुए भागने लगा। कुछ देर दौड़ने के बाद आखिरकार वह अपने घर पहुंचा और बैग खोले। लेकिन वह यह देखकर हैरान रह गया कि थैले में सोने या चांदी के सिक्के नहीं थे, बल्कि छोटे छोटे पत्थर थे। उसे आश्चर्य हुआ कि बूढ़े ने उससे झूठ क्यों बोला, उसे ऐसा नाटक करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसे ही बैग खोला तो युवक की नजर एक कागज के टुकड़े पर पड़ी। उसने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। कागज पर संदेश था कि मैं इस राज्य का राजा हूँ, मेरे कान नहीं हैं और मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, इसलिए मैं अपने बच्चे और उत्तराधिकारी के रूप में गोद लेने के लिए एक ईमानदार व्यक्ति की तलाश कर रहा हूँ। यदि आप भागे नहीं होते तो आप वह व्यक्ति हो सकते थे। यह पढ़कर वह युवक पछतावे और अफसोस से चूर हो गया। वह जीवन भर ईमानदार रहे। बूढ़े को धोखा देने का कोई इरादा नहीं था। यदि उसने अपने मन के क्षणभंगुर विचारों को नजरअंदाज कर दिया होता तो आज वह राजा का उत्तराधिकारी होता। लेकिन उन विचारों में एक क्षणिक चूक ने उन्हें एक ऐसा निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया जिसने उनके मूल्यों के साथ विश्वासघात किया और उन्हें एक ऐसा अवसर गवा दिया जो उन्हें फिर कभी नहीं मिलेगा। युवा और बूढ़े व्यक्ति की कहानी विचारों की शक्ति और हमारे विचारों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव दर्शाती है। यह हमें स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कैसे हमारे विचार हमारे भाग्य को आकार दे सकते हैं। इस कहानी में वह युवक जो एक ईमानदार व्यक्ति था, उसने हानिकारक विचारों को अपने दिमाग पर हावी होने दिया और कुछ ऐसा किया जो उसके सिद्धांतों के विरुद्ध था। उसके मन में विचार आया कि यदि वह सारा धन लेकर भाग जाए, बूढ़ा अब उसका पीछा नहीं कर पाएगा। अच्छा होता कि वह अपने विचारों को यही रोक देते। हालांकि वह सोचता रहा कि पैसे के साथ भागने से वह बहुत अमीर बन जाएगा, उसका जीवन बहुत आरामदायक होगा। वह एक सुंदर स्त्री से विवाह करेगा और सुखी जीवन व्यतीत करेगा। विचारों का सिलसिला आगे बढ़ता गया और अंततः लालच ने उसके मन पर कब्जा कर लिया, जिससे वह 3 बैग लेकर भागने लगा। इससे पता चलता है कि एक नकारात्मक विचार कितनी जल्दी हमारी जिंदगी बदल सकता है। यह इस बात की याद दिलाता है कि हम क्या सोच रहे हैं, इसके बारे में हमेशा जागरूक रहना कितना महत्वपूर्ण है। बुद्ध हमेशा कहा करते थे कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमें उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना हमारे असंतुलित विचार। बुद्ध के अनुसार प्रत्येक कार्य की शुरुआत एक विचार से होती है। हमारे विचार शब्दों में बदल जाते हैं, हमारे शब्द कार्य में बदल जाते हैं, हमारे कार्य आदत बन जाते हैं और हमारी आदतें हमारा भाग्य तय करती हैं। इसलिए नकारात्मक सोच में पड़ने से बचने के लिए जरूरी है कि हम अपने विचारों पर नियंत्रण रखें और सकारात्मक सोचें। अपने विचारों पर नजर रखकर और सकारात्मक सोचने का लक्ष्य रखकर जब हम अपने विचारों पर नजर रखते हैं तो हम अपने जीवन को बेहतर दिशा में निर्देशित कर सकते हैं। हम अपने दिमाग पर नियंत्रण रख सकते हैं और ऐसे निर्णय लेने से बच सकते हैं जिनके लिए हमें बाद में पछताना पड़ सकता है। जैसे जैसे हम जीवन की जटिल यात्रा से गुजरते हैं, हमारे विचारों को सावधानीपूर्वक प्रबंधित करना महत्वपूर्ण है। हमारे विचार उन बीजों की तरह हैं जो विकसित होकर हमारा भाग्य बन सकते हैं। उनका बुद्धिमानी से पालन पोषण करके हम शांति और खुशी से भरा एक उज्जवल भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं।